हर गांव में, मतलब ये है हरियाणा के हर गांव में हमें उन साथियों की ज़रूरत है जो साथी इस पूरे मसले को समझते हैं और अपने अपने गांव के लोगों को समझाना चाहते हैं। क्योंकि जब जनता सरकार मोर्चा की, जब अपनी निडर जेएसएम की, निडर इंडिया की, जिसकी भी आप परिकल्पना करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नाम चाहिए होता है और बहुत से लोगों को काम चाहिए होता है। हमें काम चाहिए, और जिनको नाम चाहिए वो नाम के साथ जुड़ सकते हैं, और जिनको काम चाहिए वो काम के साथ जुड़ सकते हैं। तो हम लोग नवंबर की 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक अपनी टीम 300 की एक ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमने टीम 200 की ट्रेनिंग की थी शिमला में, और टीम 300 की ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी हम भोपाल में। टीम 200 की ट्रेनिंग थी वो फरवरी 2025 में थी और अभी नवंबर में होगी। तो इस तरह से हमारे पास जनता सरकार मोर्चा के कुल 500 ऐसे योद्धा तैयार हो जाएंगे जिन्होंने मसला भी समझ लिया है और जो जाकर गांव में, समाज में अपने लोगों को बता भी सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने गांव में ये मीटिंग अपनी करवाना चाहता है और जो अपनी टीम का हिस्सा बनना चाहता है। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और हम कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं दे पाते हैं कि वो साथी हमसे जुड़ पाएँ, और जुड़ें तो करें क्या? भाई ठीक है, आपने मैसेज कर दिया, आप जुड़ गए, बट दैट इज़ नॉट जुड़ना। जुड़ना है कि उस कॉज के लिए, उस कॉज के साथ यदि आप कोई काम करते हैं, कोई मिशन में सहयोग देते हैं और आपका इसमें पार्टिसिपेशन होता है, तो वो पार्टिसिपेशन जो है वो मजबूत हो, इसके लिए हमने ये तय किया कि हम लोग आपके पास आएंगे। यानी कि अपने मोर्चे के साथी जिनके नाम हम लोग पहले से डिक्लेयर करेंगे कि ये लोग हैं, इनके फ़ोन कॉल्स को आप मोर्चे की फ़ोन कॉल मानिए। बाकी के लोग अपने मतलब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और हम ये नहीं कहेंगे कि आपको उनकी बात नहीं सुननी है। हम ये भी नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे जो भी व्यक्ति आपके गांव में आकर के इस मसले पर बात करना चाहता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर और इससे निपटने की सारी चीज़ों के ऊपर, तो आप उनसे बात कीजिए और जो चीज़ आपको सही लगे, जिसका साथ आपको सही लगे, उसका साथ दीजिए। तो मैं उस टीम का नेतृत्व कर रहा होऊंगा तो मैं अपनी टीम बता दूंगा, कोई दूसरा साथी अगर उसका नेतृत्व कर रहा है तो वो अपना बता देगा। तो जिसको जिसकी टीम में जुड़ना है वो उसकी टीम में जुड़ सकता है। आखिर में जिसको बात समझ में आई होगी, कॉज तो वही है, हमारा रोल अपना अपना तय करना है हमने अपनी मर्जी से। हमें ये तो है नहीं कि हम लोगों को कुछ और करना है और आपको कुछ और करना है, क्योंकि कॉज सबका एक ही है, और जो लोग उस मुद्दे पर जुड़ेंगे एक दूसरे से, वो सारे के सारे उसी कॉज के लिए काम कर रहे होंगे। तो जो उस कॉज के लिए काम कर रहे होंगे उनका साथ आना तय है भविष्य में। तो आपको ये तय करना होगा कि आपको किस तरह की मानसिकता के, कैसी सोच के, कैसे विजन के आदमी के साथ में आप मतलब आगे बढ़ना है। बहुत बार बहुत से लोगों से हमने ये कहते हुए सुना है, और आप सुनते भी होंगे, कि सबको साथ लेकर चलना है। मैं इसमें थोड़ा सा ओपिनियन मेरा डिफरेंट रहता है। मैं ये कहता हूँ कि यदि आप सेम दिशा में जा रहे हैं तो आप साथ चल सकते हैं, और वो भी तब चल सकते हैं जब आपकी स्पीड भी साथ में चलने के लायक हो दोनों की। तेज़ चलने वाला व्यक्ति स्लो चलने वाले व्यक्ति को साथ लेकर चलेगा तो उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, और स्लो चलने वाला व्यक्ति अगर तेज़ चलने वाले के साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा तो उसे वो स्लो करना पड़ेगा। इसलिए हम दोनों प्रोसेस के खिलाफ हैं। हम क्या कह रहे हैं कि आपका रास्ता मान लो अलग है, आप कह रहे हो कि आप समाज को बचा सकते हो और आपका तरीका अलग है। जैसे भारत सरकार के मसले पर जब हमने बात शुरू करी कि ये जो केंद्र सरकार है ये भारत सरकार नहीं है और देश की जनता भारत सरकार है, और हम अपना मुद्दा रखेंगे, तो एक बहुत बड़े विद्वान जो पहले हमारी बातों को बहुत अप्रिशिएट किया करते थे और कहते थे कि हाँ जो आप कह रहे हो वही समाधान है,
वही हमारी बातों को इस तरह से कहने लग गए कि देवेंद्र जो कह रहा है उससे अराजकता आएगी। अब अराजकता कैसा शब्द है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। मैं तो इस विचारधारा के साथ नहीं हूं। समाज को चलाने के लिए नियम नहीं बनते हैं, समाज में चलने के लिए नियम हम बनाते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जीने के लिए कैसा समाज बनाना चाहते हैं। उस समाज में चलने के लिए नियम हम तय करते हैं और ये हमारा अधिकार होना चाहिए, और बल्कि ये जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा राज मतलब हमारी मर्जी से हमारा चलना। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमें कोई दूसरा व्यक्ति अपने ऊपर राज करने के लिए नहीं चाहिए। जिस जिस व्यक्ति को ये बात सही लगती है वो साथी हमारे साथ आएंगे। हम ये नहीं कहते कि हमको इसके लिए किसी का विरोध करना है, हम ये भी नहीं कहते कि हमको किसी के लिए सड़क जाम करनी है, हम ये भी नहीं कहते कि इसके लिए आपको ये प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। हम क्या कह रहे हैं कि मुझे अपना राज स्थापित करना है, मुझे अपना राज स्थापित करना है खुद की ज़िंदगी के लिए, मुझे किसी के ऊपर राज नहीं करना है। तो जब मैं उस प्रोसेस में आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि भाई मुझे ऐसे जीने दो, तो मैं ये कहता हूं कि मुझे वैसे जीने दिया जाए। अभी एक स्कूल में आपको बोला कि आपके बच्चे ने यदि अपार आईडी नहीं बनाई है तो आपके बच्चे को मतलब पेपर नहीं देने दिया जाएगा। मैं इस लाइन के खिलाफ हूं कि आपको राशन तब मिलेगा जब आप ऐसा करेंगे। दिस इज बेसिकली ए कमर्शियल एक्टिविटी कि आप ये दोगे तो आपको ये मिलेगा। मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जिनके पास सत्ता है वो अपनी मन मर्जी के कानून लोगों के ऊपर थोप सकें और उस कानून के बनने में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके आगे बढ़ने में कोई से ना हो और उससे कोई पूछ ना रहा हो। पुलिस हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बिठा तो दी कि कोई भी व्यक्ति यदि गलत करेगा तो उसे पुलिस उठा करके ले जाएगी, लेकिन यदि पुलिस ही गलत करेगी, पुलिस गलत तरीके से उठा लेगी, पुलिस गलत तरीके से मार देगी, तो कौन सी एजेंसी है जो उसके ऊपर निगरानी करेगी? क्योंकि पुलिस को तो जेल में नहीं डालेगी, पुलिस के तो खिलाफ नहीं करेगी, क्योंकि फिर पुलिस के खिलाफ हवा बन जाएगी, अखबारों में छपेगा। तो ऐसा कभी ना हो, ये संभव कोशिश रहेगी। जुडिशरी तो कभी भी पुलिस को अंदर नहीं करेगी, वो उनको जुडिशरी जो है पुलिस अधिकारी को या सरकार के अधिकारियों को कोर्ट में लताड़ेगी खाली, वो भी जबानी, लिखित में कुछ भी उनके खिलाफ नहीं दिया जाएगा। तो जब कोर्ट गलत करेगी, जज गलत कर दे, सरकारी अमला गलत कर दे, तब क्या? उसके लिए आपके पास क्या अरेंजमेंट है? मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं जब वहां गलत हो रहा हो, जिनको सही करने के लिए बिठाया गया है, उसके लिए तो कोई प्रोविजन नहीं है। दैट इज वाई आई एम आस्किंग कि वो लोग जो इस मसले को समझना चाहते हैं और अपने गांव में अपनी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, वो हमारे साथ आएंगे। तो आपको इस वीडियो में सिर्फ एक काम करना है, आप अपना नाम लिखिए कि हम इस गांव से बिलोंग करते हैं और हमारा ये फ़ोन नंबर है। अदरवाइज़ अपना फ़ोन नंबर आप भेज दीजिए 9518170000 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आप व्हाट्सएप नहीं करते हैं तो आपके पास कभी ना कभी कॉल 100% आएगी, यदि आप उस पर मिस्ड कॉल कर रहे हो तो। यदि उस पर कॉल करने के बाद भी आपको कॉल नहीं आ रही है तो अभी टीम 300 में और हमारे लेवल 1 की ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए हमने करण का नंबर दिया हुआ है 9991911784, यानी 9991911784 पर मैसेज करके आप हमारी टीम के अंदर शामिल हो सकते हैं। मान लो आप कह रहे हो कि टीम 300 जब आएगी और गाँव में घूमेगी तो आपके पास कॉल आएगी। हमारा तरीका ये रहेगा कि हम आपके गाँव में आएंगे, आप गांव में जहां जहां बैठक है या जहां लोग जागे हुए लोग हैं उनसे बात करेंगे, अपनी टीम उनसे बात करेगी। जिनको हमारा मसला समझ में आया हुआ है या समझने के लिए तैयार हैं या उनको बात समझ में आ जाए, उनको जोड़ने के लिए फिर हम एक टीम का गठन करेंगे। हम 7000 के 7000 गाँव में अपनी टीम तैयार किए बिना अगले स्टेप पर नहीं बढ़ने वाले हैं। हमें कुछ चुनिंदा लोगों की मदद से सड़क पर उतरकर आंदोलन करके कोई बखेड़ा खड़ा करने का इरादा नहीं है।
हम पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए गांव के उस व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति तक बात को लेकर जाना चाहते हैं। हमारा विज़न ये है। यदि आप भी इस विज़न के साथ हो तो 99 919 11 784 पर मैसेज करके अपना समर्थन दीजिए और आप आने वाले वक्त में अपनी टीम का हिस्सा हम लोगों को बना सकते हैं।